हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हेल्थ केयर के जिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो 15 अगस्त को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा डिक्लेयर किया गया राइस फोर्टिफिकेशन का बेसिकली प्लान। सबसे पहले तो ये चीज हाल में न्यूज में क्यों बनी रही? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा कि अब जो राइस या चावल डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स में, उसको चाहे वो मिड डे मील स्कीम हो, चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन सभी में जो राइस होगा वो फोर्टिफाइड राइस होगा और इसको हम अचीव करेंगे 2024 तक। मतलब अगले लगभग 3 साल में सारा गवर्नमेंट स्कीम का राइस फोर्टिफाइड राइस होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फोर्टिफाइड राइस एक्चुअली होता क्या है, क्या स्पेशल है इसमें? अगर हम FSSAI की डेफिनेशन देखें, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखें, तो उसके हिसाब से फोर्टिफिकेशन में हम डेलिबरेटली किसी भी मिनरल का, किसी भी विटामिन का, किसी भी एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट का जानबूझकर बेसिकली उसका कंटेंट हम बढ़ाते हैं। और उसके पीछे एम होता है कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हमारी जो महिलाएं हैं 50% से ज्यादा उनको एनीमिया की प्रॉब्लम है, इसका मतलब बेसिकली उनका आयरन लेवल कम है, तो आप फोर्टिफाई कर सकते हैं इसको आयरन से, ताकि जब भी वो राइस खाएं, व्हीट खाएं, जिस भी बेसिकली आप सीरियल को फोर्टिफाई करते हैं, उसके साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है आप जिसका अपटेक इंटेक बढ़ाना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में आता जाए। और कोशिश यही है किसी भी फूड फोर्टिफिकेशन की, जब ये एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप बेसिकली फोर्टिफाई करते हैं, मिलाते हैं, बढ़ाते हैं फूड में, तो उसके थ्रू जो पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसको बेसिकली इंप्रूव किया जाए। उसकी पहले प्रॉपर टेस्टिंग हो जाए ताकि किसी तरह का कोई हेल्थ रिस्क ना रह जाए। इसका मतलब राइस फोर्टिफिकेशन जो होगा उसके थ्रू राइस के अंदर जो रेगुलर राइस होता है, नॉर्मल राइस होता है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली अलग से ऐड किया जाएगा, ताकि जो हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे हमारे बच्चे हों मिड डे मील स्कीम के थ्रू जो खाना खाते हैं सरकारी स्कूलों में 8th क्लास तक, चाहे बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो हमारे गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, जिनको फेयर प्राइस शॉप से बेसिकली राशन की दुकान से राशन मिलता है, उनके थ्रू भी जो राइस मिलता है वो भी फोर्टिफाइड राइस हो। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं कि राइस को फोर्टिफाई करने के लिए, जिसमें सबसे बेसिकली इंपॉर्टेंट या सबसे पॉपुलर मैं जिसे कहूंगा वो है कोटिंग एंड डस्टिंग। इंडिया में बेसिकली एक्सट्रूजन को सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी समझा जाता है राइस फोर्टिफिकेशन की। ये जो एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे, इसके थ्रू फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, जिनको FRKs कहा जाता है, जनरेट किए जाते हैं। और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं? ये जो फोर्टिफाइड कर्नल्स हैं ये एक एक्सट्रूडर मशीन के थ्रू बेसिकली बनाए जाते हैं। और ये जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स हैं, इनको फिर क्या किया जाता है कि रेगुलर जो राइस है जो कि फोर्टिफाइड नहीं है उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स हैं, मतलब जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड हो गए हैं, जब रेगुलर राइस के साथ मिक्स किया जाएगा तो जो ओवरऑल बेसिकली मिक्स बनेगा वो भी फोर्टिफाइड किसी ना किसी डिग्री तक होगा ही दोस्तों। अब थोड़ा समझ लें कि एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया में पॉपुलरली यूज होती है फोर्टिफिकेशन के लिए, वो किस तरीके से काम करती है। एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी में जो ड्राई राइस फ्लोर, मतलब बेसिकली सूखा चावल का आप आटा ले लें, उसको पहले आप प्री मिक्स कर लें जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आप ऐड करना चाहते हैं। अगर आप जिंक ऐड करना चाहते हैं, आप आयरन ऐड करना चाहते हैं, विटामिन ए ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है हेल्थ के हिसाब से, डाइटरी प्लान के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसको आप उस राइस फ्लोर में ऐड कर लें। उसके बाद उसमें कुछ वाटर मिक्स करें और उसके बाद इसको आप ट्विन स्क्रू एक्सक्रूडर और हीटिंग जोन्स के थ्रू पास करें, जिससे कर्नल्स बन जाएंगे, फोर्टिफाइड कर्नल्स, जो देखने में आपको जो रेगुलर राइस होता है एग्जैक्टली वैसे ही लगेंगे। फिर आप इनको ठंडा कर लेंगे, कूल कर लेंगे और उसके बाद इनको रेगुलर राइस के साथ आप मिला देंगे। तो जब आप देखेंगे लास्ट मिक्स, आपको समझ नहीं आएगा कि ये रेगुलर राइस है या फोर्टिफाइड राइस है, क्योंकि देखने में दोनों लगभग सिमिलर टाइप के लगते हैं। तो ये कोशिश ये की जाती है कि जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल है, इनका जो शेप है, साइज है, ये रेगुलर राइस की तरह, जो नॉर्मल मिल राइस है उसकी तरह ही बेसिकली मेंटेन किया जाए। जो FSSAI की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ये जो
फोर्टिफाइड कर्नल्स हैं, इनकी ग्रेन लगभग 5 मिलीमीटर लॉन्ग और 2.2 मिलीमीटर बेसिकली इनकी ब्रेड्थ, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, वरना फोर्टिफाइड कर्नल्स आपको अलग दिखाई देंगे और रेगुलर राइस आपको अलग दिखाई देना लग जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम क्या है कि राइस फोर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने इसको अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में इतना स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो इंडिया में अगर आप मेल न्यूट्रिशन की हालत देख लें, कुपोषण की हालत देख लें, खासतौर से विमेन और चिल्ड्रन में, तो बहुत हाई लेवल पर एग्जिस्ट करता है दोस्तों। फूड मिनिस्ट्री के हिसाब से हर सेकंड महिला एनेमिक है, मतलब 50% लगभग महिलाएं एनेमिक है, आयरन की उनमें कमी है, हीमोग्लोबिन की उनमें कमी है, और हर तीसरा बच्चा, एवरी थर्ड चाइल्ड स्टंटेड है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI देख लें तो 107 कंट्रीज में से इंडिया की क्या रैंक रही होगी दोस्तों? 50, 40, जितनी रैंक ऊपर उतनी ही उसकी कंडीशन अच्छी। इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से 107 कंट्री में से 94 बेसिकली रैंक करता है, मतलब सबसे खराब कंट्रीज की कैटेगरी में से आता है इंडिया, और सीरियस हंगर कैटेगरी में इसको हमेशा रखा जाता है। इस वजह से चाहे हमारी विमेन हो, चाहे हमारे पुअर मेल एंड फीमेल्स दोनों हो, चाहे हमारे बच्चे हो, खासतौर से मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वजह से जो फोर्टिफिकेशन है खाने का, राइस का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल हो सकता है, जिसके थ्रू जिस भी चीज की हमें कमी दिखाई देती है हमारे खाने में, उसको ऐड कर दिया जाए, और आप रेगुलरली जब उसका इनटेक करेंगे तो बॉडी को आपको वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते जाएंगे। और इसमें आप वीट में भी आप, मतलब गेहूं में आप ऐड कर सकते हैं, इसको आप राइस में भी ऐड कर सकते हैं। और राइस इसलिए चुना गया है कि इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन, मतलब लगभग 66% बेसिकली पॉपुलेशन इंडिया की राइस कंज्यूम करती है, खाती है। सबसे ज्यादा, मतलब अगर पॉपुलर अगर आप स्टेपल देखें तो राइस ही है दोस्तों, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया हो। इंडिया में राइस का लगभग 6.8 kg पर मंथ पर कैपिटा कंजम्पशन माना जाता है। इस वजह से मतलब ज्यादातर कंट्रीज में इसको कंज्यूम किया जाता है और अच्छी क्वांटिटी में इसको कंज्यूम किया जाता है। तो अगर हम राइस को फोर्टिफाई कर देंगे तो एक लार्ज पॉपुलेशन को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सप्लाई इंश्योर कर सकते हैं। जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से रेगुलर राइस का अगर हम 1 kg का बैग ले लें तो उसमें सिर्फ 10 ग्राम जो फोर्टिफाइड कर्नल्स होंगे उनको मिक्स किया जाएगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे जो फोर्टिफाइड राइस है क्या इसको किसी अलग तरीके से कुक किया जाना है? बिल्कुल भी नहीं। जैसा नॉर्मल राइस को कुक किया जाता है उसी तरीके से आप फोर्टिफाइड राइस को भी कुक कर सकते हैं। इसको पहले आप क्लीन कर लें, वॉश कर लें, उसके बाद कुकर में बनाना चाहें, ओपन यूटेंसिल में आप बनाना चाहें तो इसको आप रेगुलर राइस की तरह सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ बेसिकली बना सकते हैं। अच्छा, इंडिया की फोर्टिफिकेशन की कैपेसिटी कितनी है? तो मिनिस्ट्री के हिसाब से इंडिया में आज की तारीख में लगभग 2700 राइस मिल्स हैं जिनके पास फोर्टिफाइड राइस बनाने के लिए जो ब्लेंडिंग यूनिट चाहिए वो ऑलरेडी स्टॉल्ड है, और जिसके कारण इंडिया में आज हम लगभग 14 लाख टन फोर्टिफाइड राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप 2 साल पहले की हालत देख लें तो फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफाइड जो कर्नल्स बेसिकली बनाने की कैपेसिटी थी इंडिया की सिर्फ 7000 टन के आसपास थी, जो 2 साल के अंदर बढ़कर लगभग 60,000 टन बेसिकली हो चुकी है दोस्तों। इसका मतलब फोर्टिफिकेशन की जो कैपेसिटी है इंडिया में उसकी कोई कमी नहीं है, इनफ बेसिकली सप्लाई हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ जो एग्जिस्टिंग राइस मिल्स हैं अगर जरूरत पड़े इसका अपटेक और हमें बढ़ाना हो तो उनको भी हम राइस मिल्स को बेसिकली अपग्रेड कर सकते हैं। मिनिस्ट्री के हिसाब से एक रेगुलर राइस मिल है उसको बेसिकली आप लगभग 15 to 20 लाख रुपीस ब्लेंडिंग यूनिट लगाकर, एक्सट्रूडर लगाकर उसको फोर्टिफाइड राइस मिल के रूप में आप अपग्रेड कर सकते हैं, और वो राइस मिल फिर लगभग 4 से 5 टन पर आवर की स्पीड से ये फोर्टिफाइड कर्नल्स हैं इनको प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा, कॉस्ट कितनी पड़ेगी इस फोर्टिफिकेशन की? जो कॉस्ट है एफआर के कर्नल्स बनाने के, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन है,
फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है। ये लगभग पर किलो फोर्टिफिकेशन में सिर्फ 60 पैसे की कॉस्ट पड़ेगी। तो फोर्टिफिकेशन की कीमत इन 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के बाद आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों। ये जो कॉस्ट पड़ेगी इसको सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करेंगे, और साथ ही साथ जो राइस मिलर्स हैं जिनको बेसिकली अपग्रेड करनी पड़ेगी अपनी राइस मिल, या ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए जो कॉस्ट पड़ेगी इसको गवर्नमेंट राइस मिलर्स को डायरेक्टली पे करेगी दोस्तों। आप ये कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा राइस फोर्टिफाइड है और कौन सा राइस फोर्टिफाइड नहीं है? तो जो भी फोर्टिफाइड राइस के बेसिकली जूट बैग्स होंगे, उन जूट बैग्स पे लिखा होगा +F, मतलब ये फोर्टिफाइड राइस है। और एक लाइन और लिखी रहेगी उसके नीचे कि फोर्टिफाइड विद आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, ताकि लोगों को पता लग सके कि ये फोर्टिफाइड राइस है और इन 3 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट से इसको फोर्टिफाई किया जा चुका है दोस्तों। अब बात हो जाए कि फोर्टिफाइड राइस क्या पहली बार डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट 2019-20 में अगर आप देखें तो फोर्टिफाइड राइस को पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूट करने की स्कीम है वो 2019-20 में ही स्टार्ट हो चुकी थी, और लगभग 175 करोड़ का उसके लिए बजट एलोकेशन भी हुआ। एक पायलट स्कीम रन की गई 2019-20 में 15 डिस्ट्रिक्ट्स इन 15 स्टेट्स, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, यूपी, आसाम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड एंड एमपी। इन सभी स्टेट्स में 2019-20 से ही पायलट टेस्टिंग को अंजाम दिया गया। अब ये पायलट टेस्टिंग जब सक्सेसफुल हो गई तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अब इसको पूरे देश में रोल आउट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें कई स्टेट्स, जिसमें पर्टिकुलरली देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात, इन्होंने ऑलरेडी लगभग 2 लाख टन फोर्टिफाइड राइस जुलाई 2021 तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। और बाकी स्टेट्स भी कोशिश है कि सितंबर अक्टूबर से इस फोर्टिफाइड राइस को अपने अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें दोस्तों। क्या इंडिया पहला देश है जो फोर्टिफिकेशन की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठा रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इससे पहले 6 और कंट्रीज, जिसमें यूएस, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, पैपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस एंड सोलोमन आइलैंड्स, ये फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन को पहले टेस्ट कर चुके हैं। कौन कौन से वो रूल्स हैं जो फोर्टिफाइड राइस में एप्लीकेबल होते हैं? तो एफएसएसएआई का रेगुलेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन 2016, जो बेसिकली बताता है कि अगर आपको व्हीट को फोर्टिफाई करना है, आपको राइस को फोर्टिफाई करना है, आपको मिल्क को फोर्टिफाई करना है, आपको एडिबल ऑयल को फोर्टिफाई करना है, आपको डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट बेसिकली करना है, तो किस तरीके का बेसिकली फोर्टिफिकेशन, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या रूल्स हैं फोर्टिफाई करने के फॉलो करने होंगे। इसके अलावा नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी ऑफ 2017 जो बेसिकली कहता है कि फोर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होगा जब हम बात करें कि एनीमिया से कैसे हमारा देश लड़ेगा, विटामिन ए और आयोडीन की कमी से कैसे हमारा देश लड़ेगा। तो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी 2017 भी बहुत स्ट्रेस करता है फोर्टिफिकेशन ऑफ बेसिकली फूड मटेरियल, पर्टिकुलरली राइस। इसके अलावा मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट, जो मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट है जिसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी ने बेसिकली लॉन्च किया, इसको वर्ल्ड बैंक और टाटा ट्रस्ट के साथ 2017, उसमें मिल्क फोर्टिफिकेशन पे भी काफी जोर दिया गया है। तो ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई। आप सोच रहे हैं फोर्टिफिकेशन तो बहुत अच्छी चीज है, क्यों ना इसको बहुत पहले इंप्लीमेंट कर दिया गया होगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। जैसे अभी साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट के ग्रुप ने कहा कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसको हम एडवाइस करेंगे कि सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि फूड फोर्टिफिकेशन के हेल्थ पर लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसको टेस्ट नहीं किया गया है। हो सकता है आपको लगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं किसी की बॉडी पे 2 साल 5 साल में आपको ना दिखाई दें, लेकिन अगले 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में लॉन्ग टर्म टेस्टिंग अभी कैरी आउट नहीं की गई है। उसके अलावा जो एडिबल ऑयल्स हैं जिसमें विटामिन और मिनरल्स को फोर्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको अभी एडिक्वेटली टेस्ट नहीं किया गया है, रोल आउट नहीं किया गया है। इस चीज को भी एफएसएसएआई अपने ध्यान में
रखे दोस्तों। इसके अलावा इन साइंटिस्ट या इन चैलेंजेस का यह भी कहना है कि फोर्टिफिकेशन वास्तव में मेल न्यूट्रिशन को कम करने में मददगार होता है। इसका अभी कंक्लूसिवली बेसिकली प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। इसका मतलब आप इतनी मेहनत भी करें, अच्छी अच्छी चीजें बताएं, लेकिन वास्तव में इसका क्या इंपैक्ट होगा, वास्तव में इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, यह अभी प्रॉपर्ली प्रूव नहीं हुआ है। इसका मतलब और भी आपको स्टडीज कैरी आउट करनी चाहिए कंक्लूसिवली, हमेशा हमेशा के लिए साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि फोर्टिफिकेशन वास्तव में यूजफुल है। ये वो रिजल्ट्स आपको देता है जिस पर्पज से आप बेसिकली इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि इन साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि एफएसएसएआई को जो स्टडीज दी गई हैं, रिसर्च दी गई है, शोध दिया गया है, जिसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस बेसिकली बनाई गई हैं फोर्टिफिकेशन की, ये उन्हीं कंपनियों ने बेसिकली दी हैं उनको जो फोर्टिफिकेशन के इस पूरे प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा उठा पाएंगी। इसका मतलब क्योंकि उनको अपना माल बेचना है, अपना कॉन्सेप्ट बेचना है, तो उन्होंने वो सारी सपोर्टिव स्टडीज तो सप्लाई कर दी, लेकिन इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है इसके बारे में कोई बात अभी नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इसका हो सकता है जिसको कहा जाता है हाइपर विटामिनिसिस। अभी हाल ही में जो मेडिकल जर्नल है लैंसेट, जो कि बहुत ही इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, बेसिकली एक्सेप्टेड है उसकी फाइंडिंग्स, और अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, उन्होंने कहा कि एनीमिया और विटामिन ए की जो डेफिशिएंसीज हैं ये ओवर डायग्नोस्ड हैं। मतलब इनको अगर आप बहुत ज्यादा बेसिकली फोर्टिफिकेशन के थ्रू इनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे तो कहीं हाइपर विटामिनोसिस की बीमारी ना हो जाए, कहीं ज्यादा विटामिन की कंडीशन बॉडी में ना हो जाए। क्योंकि जो बेसिकली विटामिन हैं इसको अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बॉडी में दे देंगे तो उससे ओवर एक्साइटमेंट, इरिटेशन और टॉक्सिसिटी मतलब जहरीलापन भी बेसिकली क्रिएट हो सकता है। तो इसके बारे में भी हमें ध्यान रहे। इसके अलावा एक नेक्स्ट बड़ा चैलेंज है टॉक्सिसिटी, कि जो केमिकल फोर्टिफिकेशन है, चाहे वो फॉलिक एसिड हो, विटामिन B12 हो, चाहे आयरन का हो, इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए कि आप विटामिन तो बॉडी के अंदर दे रहे हैं, लेकिन विटामिन को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको सोखने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो एडिशनल डाइट हमको चाहिए कि आपको मिल्क मिले, आपको एग मिले, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स मिले, जब तक वो सब भी आप सप्लाई नहीं करेंगे और सिर्फ विटामिन विटामिन बेसिकली आप सप्लाई करते रहेंगे तो इसकी वजह से उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे, और विटामिन हो सकता है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकता है इकट्ठा होके वो उसको साइड इफेक्ट्स या काउंटर इफेक्ट बेसिकली क्रिएट करने लग जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कहा गया है एक और चैलेंज, कार्टेलाइजेशन, कि अगर आप वर्ल्ड में आप देख लें तो अभी भी सिर्फ कुछ ही कंपनियां हैं जो इस फील्ड में बहुत एडवांस्ड हो गई हैं। तो जितना भी बड़ा मार्केट जनरेट होगा इस फूड फोर्टिफिकेशन की वजह से सिर्फ उन कुछ गिनी चुनी कंपनियों को ही उससे फायदा होगा। और इस वजह से पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने ऐसी कंपनीज जो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कार्टेलाइजेशन एक साथ मिलकर प्राइस फिक्स करेंगी और अपने हिसाब से चीजों को मार्केट में बिकवाएंगी गवर्नमेंट के थ्रू, उनके खिलाफ यूरोपियन यूनियन को फाइन भी लगाना पड़ा। तो इसका भी हमें ध्यान देना होगा। तो इन साइंटिस्ट या इन बेसिकली लोगों का जिनका रिजर्वेशन है फूड फोर्टिफिकेशन को लेकर, इन्होंने कहा कि फोर्टिफिकेशन के बजाय आप डाइटरी डाइवर्सिटी, मतलब आप सिर्फ सीरियल्स, राइस और चावल के चक्कर में ना पड़े, आप लोगों को फ्रूट्स सप्लाई करें, एग सप्लाई करें, फ्रेश वेजिटेबल सप्लाई करें और बाकी भी जो सीरियल्स हैं वो भी सप्लाई करें, तो नेचुरल तरीके से मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके, ना कि आप इसमें आर्टिफिशियली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला के जबरदस्ती पीडीएस के थ्रू इनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना शुरू करें। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने यह सोच लिया बिना प्रॉपर स्टडी के कि फूड फोर्टिफिकेशन ही हर चीज का इलाज है, तो बाकी चीजों के बारे में, बाकी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन के बारे में वो सोचना हो सकता है बंद कर दें। तो दोस्तों, यह रहा हमारा आज का लेक्चर राइस फोर्टिफिकेशन, जिसमें हमने आपको समझाया कि हाल ही में न्यूज में क्यों बना रहा, फोर्टिफिकेशन होता क्या है, एफएसएसएआई के रेगुलेशंस क्या हैं, वो कौन से 4 या 5 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में जो फूड फोर्टिफिकेशन को प्रमोट करते हैं, उस पर बेस्ड हैं, कौन से वो 7 कंट्रीज हैं जो फूड फोर्टिफिकेशन को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। इंडिया में 2019-20 में जो 15 डिस्ट्रिक्ट, 15 स्टेट के
पायलट प्रोजेक्ट को बेसिकली सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और गुजरात और महाराष्ट्र ने कैसे इस फूड फोर्टिफिकेशन में लीड ली है। और लास्ट में हमने कवर किया कि अच्छी चीजें तो हमें दिमाग में रखनी ही चाहिए, लेकिन जो इसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स हो सकते हैं उसके बारे में भी हमें ओपन माइंड रखना चाहिए, अपनी नजरों को बेसिकली खुला रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके साइड इफेक्ट्स को हम पूरी तरह इग्नोर करते जा रहे हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये राइस फोर्टिफिकेशन पे लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।